धनुष की कैप्टन मिलर मूवी मुझे तो पसंद आई, लेकिन आई डोंट थिंक कि सबको पसंद आ सकती है। क्यों, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैंने मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर किया है मूवी के बारे में, और अगर आप क्विंटन टैरेंटिनो के मूवीज़ पसंद करते हो तो आपको शायद वो लिंक हो, और इसलिए वो पॉइंट मिस मत करना। शुरू करेंगे इस मूवी की कहानी से। तो कॉलोनियल इंडिया की ये पूरी कहानी है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया पे तब की ये पूरी कहानी है, जिसमें एक छोटा सा गाँव होता है जहाँ एक मंदिर होता है, और उस मंदिर के राजा महाराजा वो सारे लोग होते हैं। अब इस मंदिर को जिन लोगों ने बनाया था उन्हीं लोगों को इस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वही क्लास वाला मैटर होता है। क्लास कौन सा? ऊंच नीच वाले क्लास का। और ये जो नीच वाला क्लास होता है उसमें हमारे धनुष भैया आते हैं। अब इसमें जो धनुष का कैरेक्टर है उसका नाम है ईसा। फिर कुछ समय बाद ईसा जो है वो आर्मी ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि उसे भी चाहिए इज्जत। उसे लगता है कि एटलीस्ट आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें इज्जत मिलेगी, इसलिए वो आर्मी ज्वाइन करता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हॉरिफाइंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसके वजह से ईसा को बनना पड़ता है। ईसा से मिलर और फिर मिलर से कैप्टन मिलर, जो कि एक रेबेलियन बनता है। यानी कि इन शॉर्ट एक सीधा साधा नॉर्मल छोटा सा लड़का वो बन जाता है एकदम खूंखार जानलेवा रेबेलियन में। पर वो हॉरिफाइंग रीज़न क्या होता है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब मूवी के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इस मूवी का जो कोर इमोशन है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो, ब्रिटिशर आर्मी ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपको अपने ही इंडियन भाई बंधुओं को मारना पड़ेगा। और इसका दर्द बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है मूवी में, मुझे बहुत पसंद आया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है अपने धनुष भैया खुद। यार धनुष की आंखों में सच में कुछ तो बात है, और उसका जो कैरेक्टर भी जैसे जैसे चीज़ों से गुजरता है वैसे वैसे जो शिफ्ट आता है उसके एक्टिंग में, उसके डिमीनर में, उसके पर्सनैलिटी में, वो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। अगला पॉजिटिव जो मैंने काफ़ी इन्जॉय करा वो था इसकी सिनेमाटोग्राफी। आई मीन बहुत स्टाइलिश तरीके से पूरी मूवी शूट करी है, और जो भी फाइट सीन्स थे वो भी काफ़ी इलेबोरेट देखने को मिले। उसके बाद भी बड़े बड़े कैनवास पे सेट थे, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया वो सारे फाइट सीन्स देख के। लेकिन इस फाइट सीन्स के रिलेटेड भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो हम नेगेटिव्स के बारे में जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अब सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ इसकी जो कलर ग्रेडिंग थी वो भी काबिल तारीफ थी। जैसे कि कुछ रात के सीन्स थे, उसमें एक मंदिर का शॉट था और उस मंदिर में रात हुई थी, और रात में भी उनके पास सिर्फ एक लाइट सोर्स था और वो था मशाल। और ऐसे वाले सीन्स बहुत खूबसूरती के साथ शॉट किए थे। इट लुक्ड एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड आई लव्ड इट। अब इसकी म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं तो देखो, मूवी का म्यूजिक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत एड्रेलिन रश दे देगा। धीरे धीरे से बिल्ड होता है, एक रिदम के साथ बिल्ड होता है। अब कंपेयर करके बताओ तो जो लियो या फिर जवान मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था जो एकदम फास्ट पेस था, वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। धीरे धीरे से बीट्स के साथ वो एक रिदम बनाता है। मुझे तो अच्छा लगा, पर बेहतरीन मैं नहीं कहूँगा। अब कुछ अंडरवेलमिंग पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। अब जो मूवी की स्टोरी है सिंपल है, बहुत कुछ ग्रैंड नहीं देखने को मिलता है, और इसलिए कुछ लोगों को ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। और मूवी का पेस सच में स्लो है, धीरे धीरे से चीज़ें होती है, इवन द फाइट सीन स्लो लगते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद आया उसका पेस। आई डिग्ड इट, बट आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोगों को वो पेस स्लो लगेगा एंड डेफिनेटली उसके वजह से बोरिंग भी लग सकता है। अगला नेगेटिव हम कह सकते हैं जो है इस मूवी का एंड होने के बाद आपको ऐसा हाई फील नहीं होगा। सिंपल भाषा में एक ऐसा पम्प्ड अप फील नहीं करोगे आप मूवी का एंड होने के बाद, नॉर्मल सा ही एंड हो जाता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी की लेंथ। 2 घंटे और 40 मिनट की ये मूवी है, और डेफिनेटली इसकी लेंथ आपको फील होती है। जो मैं स्लोनेस के ऊपर बात कर रहा था वो स्लोनेस तो मैंने एम्ब्रेस किया, पर ओवरऑल आई डोंट थिंक कि सबको इसके जो लेंथ है वो पसंद आएगी। लॉन्ग तो ज़रूर लगती है मूवी। अब जो क्विंटन टैरेंटिनो वाला पॉइंट था उसके बारे में बात करेंगे। तो टैरेंटिनो के मूवीज़ में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उसका जो स्टोरी होती है वो स्टोरी चैप्टर वाइज फॉलो करती है, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसा ही इस मूवी में भी चैप्टर्स का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ साथ जो क्विंटन टैरेंटिनो का ट्रेडमार्क येलो फॉन्ट है, डायरेक्टेड बाय क्विंटन टैरेंटिनो, वैसा ही इस मूवी में भी यूज़ किया है। और अगर आपने जैंगो अनचेन्ड मूवी देखी होगी तो उसमें जैसे फाइट सीन्स होते हैं थोड़े स्लो, फिर एकदम पेस पकड़ते हैं, तो वैसे कुछ फाइट सीन्स भी यहाँ पे मुझे दिखे। बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद मैं मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होगा, एंड शायद से कुछ कनेक्शन हो भी ना, लेकिन आई थिंक कि कुछ तो इंस्पिरेशन ली होगी हमारे डायरेक्टर ने क्विंटन टैरेंटिनो के साथ। बट अगेन इट कुड बी जस्ट मी। दैट्स ऑल माय थॉट्स ऑन कैप्टन मिलर। तुम्हें स्क्रीन पे हनुमान और मैरी क्रिसमस मूवी का रिव्यू दिख रहा होगा, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।